मोतीलाल बापू का प्यार भरा नमस्कार। हर कोई भगवान के आगे यही कहता है, भगवान मुझे रुपया पैसा दे दे, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं कि भगवान ने हमें जो दिया है तो उसका नाम जो भगवान है, तो उन्होंने हमें क्या दिया है। भ यानी भूमि रहने के लिए दी है, ग यानी गगन ऊपर छत दिया है, व यानी वायु ऑक्सीजन दिया है, अ यानी अग्नि सूर्य रोशनी दी है, न यानी नीर जल। यह पांचों हमें सुख सुविधाओं के लिए दिया है। आप रहकर मौज मस्ती करो, खाओ पियो मज़ा करो। लेकिन इंसान है, उसको एक बात तो कभी अच्छी नहीं लगती, कुछ परिवर्तन चाहिए। तो वह लोगों ने अपने व्यवहार में रुपये पैसे बनाए, वह भगवान ने तो बनाया नहीं है। अब रुपया बनाना है तो एक रुपया और एक रूह यानी कपास, दोनों को फूंक मारो, दोनों उड़ते हैं, दोनों का पाया मजबूत नहीं होता। इसीलिए संसार में जो भी रूहानी आत्माएं हैं यानी इंसान है, इंसानों की दुआ लो तो दुआ से धन और देह दोनों बढ़ता है। और जो पैसे बनाए तो पैसा, उसको उल्टा पढ़ो, पैसा तो सांप, सांप में जहर होता है, पैसों में वेर होता है। यह वर्णन पूरा सांप में बनाया गया है संत महात्माओं ने। अब ध्यान से सुनना। सांप को टोकरी में रखोगे तो मर जाएगा, पैसे को दबा के रखोगे तो सड़ जाएंगे। सांप कभी दूध नहीं पीता तो पैसा भी कभी रहता नहीं है, धोखा करता है, आज इधर है तो कल उधर है। अब हमें समझना क्या है इसके अंदर, कि यह वर्णन जो है हमें ये समझाता है कि सांप के आगे मदारी जो बीन बजाता है तो वह तो भीख मांगने के लिए बजाता है कि ताकि लोग उसके आगे वो बीन बजाए और उसे पैसे मिले। लेकिन आप मन में धारो, एक लक्ष्य बनाओ, क्योंकि जीवन एक लक्ष्य से लक्ष्मी आती है और जीवन को कामयाब बनाती है। ये हमें ख्याल नहीं है कि हम जीवन में कहाँ भटक रहे हैं। मेहनत से पैसे आते हैं तो पहले मजदूर कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट, उनका लक्ष्य नहीं होता कि मुझे क्या करना है। मजदूर को तो एक ही बात होती है, बस मुझे 200 मिल जाए, 50 का खाना पीना ले जाऊं, 50 का दारू पीऊँगा, 50 घर वाले को दूंगा, 50 का पूरा वो खर्चे में पूरा कर देता है। लक्ष्य एक जीवन है, वो लक्ष्य बनाओ तो वह जीवन को कामयाब बनाती। लेकिन लोगों को देखो, हर कोई संत महात्मा के भी पीछे लग जाते हैं, बाबा जी मुझ पर दया करो। भाई बाबा जी के पास कुछ होता, उसका कोई बिजनेस होता तो बाबा जी बनता ही नहीं। क्योंकि आज भी आप देखो कि टाटा बिरला अंबानी अदानी इतने सब शौकार है, वो सत्संग नहीं करते हैं। तो सत्संग कौन करता है? जो दुखी होता है। अब दुखी आदमी सत्संग कर रहा है और घर से दुखी हम उनके वहाँ जा रहे हैं कि बाबा जी हम पर भला करो। उसका तो भला हुआ नहीं, आपका कैसे भला होगा? आप यह ज़रा ध्यान से सोच के समझने वाली बात है कि जिस बाबा का खुद का ही भला नहीं हुआ है, घर नहीं बसाया, आश्रम बनाया, वह भी लोगों ने दिए, खुद का तो कुछ हुआ नहीं। अब आपको भी ऐसे ही बनाना है तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि सत्संग है समय पास करना। दुखी आदमी जाता है, जहाँ भी जो भी मिलता है, बाबा जी जो दे भला करे मेरा, ऐसे भला नहीं होता। शौकार से दोस्ती रखने से शौकारी बढ़ती है। शौकार के पैसे में दानत खोटी रखने से आदमी पीछे गिर जाता है। क्योंकि भगवान ने ये फेस दिया है ना, यह शरीर, यह भी भगवान का ही दिया हुआ है, जिसको कहते हैं 5 तत्व। अब इस शरीर में देखो, हर बाजू मुड़ता है, काम करता है। तो यह धरती भी देखो एक सरखी नहीं है, गगन भी एक सरखा नहीं है, वायु भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, जल भी नहीं है, तो हमारा मन भी एक सरखा नहीं है। आखिर हमारा टारगेट क्या है? भाई हमें करना क्या? शौकार बनना है तो कैसे बनना है? शौकार भी 5 किस्म के होते हैं।
एक तो है नहीं, तो आप उसको बोलो मुझे शौकार बनना है। उसके लिए पहले टारगेट बनाओ, लक्ष्य होगा तो जीवन होगा और उसमें वह कामयाब बनेगा। लेकिन वह भी ऐसा चक्कर प्रभु का बना हुआ है कि पत्नी आती है तो पैसा आता है, वांडा आदमी गांडा होता है, कभी पैसा नहीं बनाता। तभी तो हर औरत कभी भी कहीं शादी होती है, औरत फिर एक ही बात कहती है, मैं आई उसके बाद तो ये इनकी बरकत बढ़ी। क्योंकि भाई पत्नी आती है तो ही पैसा आता है, घर वाली चलाती है, आदमी नहीं चलाता। वह तो बेचारा 2 घंटे सुबह 2 घंटे रात को सोने के बाद मालूम नहीं पड़ता। अब उसे भी एक ही है कि बस जीवन में चलना है, दौड़ना है, संघर्ष करना है, पर उसका टारगेट क्या है, कहाँ क्या बनना है। अगर बच्चे हैं तो उन पर ध्यान देना है, उन्हें अपने जैसा बनाना है। आप ही बढ़ जाएंगे तो जंगल में झाड़ आप ही बढ़ जाते हैं, तो फल भी ऐसे ही आता है। जिस पे माली ध्यान देता है, जिस गार्डन का माली ध्यान देता है, उसका गार्डन बहुत बढ़िया चमकता है, फलों का भी वह ध्यान करते हैं और उसका टारगेट परफेक्ट जाता है। लेकिन जो बच्चों पे ध्यान नहीं देते तो वही बच्चे रिवर्स होकर माँ बाप को परेशान करते हैं। फिर माँ बाप कहते हैं कि मैंने जो बच्चे पैदा किए मुझे परेशान कर रहे हैं। का एक ही कारण है कि हम अपना कर्म, अपना आचार विचार कैसे बना रहे हैं, वह सब लोग देखते हैं। पीछे वह कहते हैं कि ये ऐसा हुआ अच्छा हुआ, ये ऐसा हुआ अच्छा हुआ। अब आदमी करे तो क्या करे, क्योंकि हर इंसान के अंदर जो कोई भी कैसेट नहीं है कि आपने कहीं भी कैसेट भरवा दी, सत्संग सुन लिया और सामने जाके बोल दिया, नहीं होता। वह भी हर व्यक्ति के अंदर जो भी माइंड पावर होता है, तो वह 28 साल तो माँ बाप की जन्मपत्री पर चलता है। अब उनके विचार, उनके पिता और पितरों के विचार, ये सब हमारे अंदर एक घर कर देते हैं, जिससे कोई भी हमें, जब भी किससे हमारा संघर्ष कोई बात होती है तो वह हमारा माहौल और वातावरण के हिसाब से आदमी बोल देता है। फिर बाद में सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं करना था, लेकिन वह माहौल, हालात ऐसी बन जाती है तो उस व्यक्ति को वो करना पड़ता है। फिर वह कंफ्यूज हो जाता है, फिर वह भूल मानता है। जैसे राजा ने श्रावण को तीर मारा, भूल तो की, लेकिन उसका पश्चाताप नहीं होता। उसका भुगतान इतना बड़ा कि खुद मरे, बच्चों को भी भरना पड़े। यह विधान और सिद्धांत कहता है। बापू जी का नमस्कार।